नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अभ्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार हमारा चल रहा है और निर्जरा अधिकार में गाथा नंबर 200 नंबर की गाथा चल रही है। ठीक है ना। निर्जरा का अधिकारी कौन? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि कौन? जैसे पर से राग नहीं है, अर्थात जो पर में एकत्व ममत कर्तव्य और भुक्तत बुद्धि को धारण करके नहीं है, जिसकी छूट गई है, अज्ञान भाव को जिसने तोड़ दिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि। वह आत्मा को आत्मा जानता है और आत्मा में परभाव को मिलाकर नहीं देखता, नहीं देखता, नहीं जानता, नहीं अनुभवता। ठीक, निज को पर से सदैव भिन्न ही जानता है। निश्चय से जानता है, व्यवहार से जानता है? निश्चय से पर से भिन्न जानता है या व्यवहार से पर से भिन्न जानता है? निश्चय से जानता है। और व्यवहार से क्या जानता है? व्यवहार से तो अपने को एक्चुअल में जानते हैं, वास्तव में जानते निश्चय से जानता है। तो व्यवहार से क्या जानता है? व्यवहार से मिला हुआ जानता है। व्यवहार से क्या जानता है? हैं। बस इसमें मुझे निश्चय व्यवहार नहीं लगेगा, भेद नहीं लगता। इसमें निश्चय और व्यवहार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? निश्चय व्यवहार तो जब शब्द बोलेंगे तो निश्चय व्यवहार से ही होगा, लगेगा क्यों नहीं लगेगा? अनुभव में नहीं लगेगा, ये बात तो करेक्ट है। जो वह अनुभव करेगा उसमें नहीं लगेगा, ये बात तो पक्की है। क्यों नहीं लगेगा अनुभव में निश्चय व्यवहार? क्या कारण है क्यों नहीं लगेगा? वस्तु तो स्वरूप में इसलिए नहीं निश्चय लगेगा। व्यवहार नहीं लगता ना। जब वस्तु को जानने वाले को देखो, वस्तु में ही निश्चय व्यवहार नहीं लगता तो वस्तु के अनुभव में निश्चय व्यवहार क्यों लगेगा? निश्चय व्यवहार तो प्रतिपादन में लगता है, समझने और समझाने में लगता है। कि आगम में कहीं पे मुझे पर का कर्ता कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, और मैं पर का कर्ता नहीं हूं, ये स्वभाव की बात है। एक तो ये तो निश्चय व्यवहार होगी कथन शैली। और दूसरी बात, एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्यायों का परिणमन, तत्समय की योग्यता। तो तत्समय की योग्यता वाला कहना, तत्समय की योग्यता वाला कहना मतलब जो जिस समय योग्यता जिस जीव की है उपलब्ध, उस योग्यता वाला उस जीव को कहना, ये क्या है? ये व्यवहार है। ये व्यवहार है। ये जीव ऐसा है, ऐसा कहना व्यवहार है। और निश्चय क्या है उसमें? स्वभाव को गौण करके और पर्याय वाला कहा उसको। स्वभाव को तो कर दिया गौण, और जो पर्याय थी वो पर्याय वाला कहा, तो क्या हो गया? ये व्यवहार हो गया। उसी समय अपने स्वभाव को जानना, उसी समय, ये है निश्चय। तो जिस समय हम निश्चय जानते हैं उस समय हम व्यवहार नहीं जानते, ऐसा नहीं है। और जिस समय हम व्यवहार जानते हैं उस समय हम निश्चय नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है। निश्चय को जानने वाले को उसी समय व्यवहार की खबर रहती है, व्यवहार को जानने वाले को उसी समय निश्चय की खबर रहती है। और जिसे निश्चय या व्यवहार में से एक की भी खबर नहीं है, उसे कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। क्या कहा? वो तो कोरा मिथ्या दृष्टि है ना।
ना वह स्वरूप जानता है, ना स्वरूप के प्रतिपादन को जानता है, ना वो नया नया को जानता है, और ना ही नयातीत वस्तु को जानता है। तो कुछ नहीं जानता, भैया कुछ नहीं जानता। हाँ। आपने क्या बोला, जो तत्समय की योग्यता है जिस समय वो व्यवहार हुआ और उसी समय हाँ, वो अपने पर्याय। स्वरूप को जानता है। पर्याय। हाँ, हाँ, उसी वो समय वो निश्चय अपने है। स्वरूप को जानता है, वो निश्चय हुआ। हाँ हाँ हाँ, है ना। तस् तत्समय की योग्यता वाला कहना, तत्समय की योग्यता वाला कहना। सब समझ में आई बात है सर? देखो मैं एक बात और बताता हूँ। तद समय की योग्यता ये क्या है, मालूम है क्या है इसका मतलब? तद समय की योग्यता का मतलब होता है वर्तमान पर्याय। क्या होता है मतलब? वर्तमान पर्याय। वर्तमान द्रव्य नहीं, वर्तमान पर्याय। द्रव्य वर्तमान नहीं होता, द्रव्य त्रिकाली होता है। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव कैसा होता है? वो त्रिकाली होता है, वो वर्तमान नहीं होता, ध्रुव होता है, वो ध्रुव, त्रिकाली स्वभाव। और वर्तमान क्या होती है? वो पर्याय होती है। जब हम द्रव्य को भूत वाला, भविष्य वाला या वर्तमान वाले इस प्रकार से कहेंगे या समझेंगे, तो इसका मतलब हम पर्याय की बात कर रहे हैं। और द्रव्य में वर्तमान क्या होता है? द्रव्य में वर्तमान नहीं होता, द्रव्य में तो त्रिकाली स्वभाव होता है, वो तो सदैव एक सा ही रहता है, ध्रुव रहता है, अपरिणामी होता है। अपरिणामी इसलिए कहते हैं उसको, क्योंकि जैसा भविष्य, जैसा भूतकाल में था वैसा ही वर्तमान में है, और वैसे ही भविष्य में रहने वाला है, उसमें तो कोई परिणमन नहीं हुआ। जीव ज्ञाता था, ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहने वाला है। समझे ना? वर्तमान में ज्ञाता है, और पास्ट में ज्ञाता नहीं था, और फ्यूचर में सर्वज्ञाता हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। उसको उसको कम जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, अधिक जानने वाला, आदि आदि वाला कहना, ये तो सब पर्यायों की बात है। तद समय की योग्यता क्या है? तद समय की योग्यता तो वास्तव में पर्याय की ओर से किया गया कथन है, और वास्तव में वे पर्यायगत योग्यता को समझाने का कथन। पकड़ में ही मत नहीं, पकड़ में। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है वर्तमान में? कैसा है कि द्रव्य में भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, द्रव्य तो त्रिकाली होता है, एक समान होता है, ध्रुव होता है, गायक होता है, सदैव एक सा ही रहता है। किसको देखना? ध्रुव स्वभाव को देखना, द्रव स्वभाव को देखना। क्या खबर रखना? तत्समय की योग्यता की खबर रखना। तत्समय की योग्यता की खबर रखते हुए ध्रुव स्वभाव की जिन्हें दृष्टि है, क्या है वे सम्यक दृष्टि है। बस इतनी सी बात है, इसे कहते हैं निश्चय व्यवहार का ज्ञान। और कुछ नहीं है। निश्चय व्यवहार को बहुत बड़ी चीज है, और बहुत पंडित बनना पड़ेगा, और बहुत सीखना पड़ेगा, और बड़ा गहराई है उसके अंदर, और कुछ है। ये तो हमने तुमको विश्लेषण कर करके बताया ना, 8 प्रकार का, आदि 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 आदि। देखो, जब हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता, जैसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है मान लो, तो क्या सिखाएंगे? टेंस सिखाएंगे, फिर वो उसमें टेंसों में भी और कितनी कितनी सारी वर्ब सिखाएंगे, आदि आदि सब चीजें सिखाएंगे। लेकिन किसी अंग्रेज ने आज तक नहीं सीखी, जैसे हमने हिंदी में नहीं सीखी। कायदे से देखा जाए तो क्या सीखा हमने हिंदी में? कुछ नहीं सीखा। हमें पता है भूत किसे कहते हैं, भविष्य किसे कहते हैं, वर्तमान किसे कहते हैं, याद करना पड़ता है? नहीं याद करना पड़ता। लेकिन जो हमारी भाषा नहीं है, उस भाषा में याद करना पड़ता है। भूत भविष्य वर्तमान कहना। मैं कल मार्केट गया था, ये बात मुझे हिंदी में याद नहीं रखनी पड़ेगी, बट वॉज ये मुझे अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा। यहाँ इन आएगा, वॉज आएगा, एट आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, वो मुझे अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? हिंदी में मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं कल बाजार गया था। कल तुम कहाँ थे? कल मैं बाजार में था। कल आपने क्लास क्यों नहीं ली? बाजार में था। मैं किसी भी तरीके से बोलूं, करेक्ट ही बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी भाषा है। कि वो मेरी भाषा है। कब सीखना पड़ेगा? जब वो मेरी भाषा से बाहर आके मुझे कुछ कहना पड़ेगा। तो मुझे इज भी सीखना पड़ेगा, इन भी सीखना पड़ेगा, वॉज भी सीखना पड़ेगा, दैट भी सीखना पड़ेगा, एट भी सीखना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। मुझे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे नए क्या है? नए क्या है? कुछ नहीं है। तुम जानते हो, सब जानते हो। बस शास्त्रीय भाषा में नहीं जानते, तो हमें तुम्हें आर्ट करके, भेद करके, ऐसे करके सिखाने पड़ते। कुछ बात समझ में ना, उल्टा नहीं पकड़ना। इसमें सिखाने पड़ते हैं, शास्त्रीय भाषा में सिखाने पड़ते हैं। क्यों सिखाने पड़ते हैं? वस्तु को नहीं जानते हैं, वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते हैं, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते। तो वस्तु, वस्तु का स्वभाव, वस्तु के स्वरूप का जब प्रतिपादन होगा, तो नयों के आधार से होगा। तो इसलिए हमें वहां तुम्हें नए सिखाने पड़ेंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं? बहुत मुश्किल चीज है नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल बात है। तत्समय की योग्यता क्या है? वर्तमान पर्याय की अभिव्यक्ति, उसको तत्समय की योग्यता कह देते हैं बस। वस्तु कैसी है? त्रिकाली ध्रुव। उसमें क्या नहीं लगता? उसमें भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं है। इतना ही इजी है, देखो कितना ही आसान है।
पर्याय को समझने में तो भेद समझो, ये समझो, तो ये इतने सारे भेद समझो, प्रतिभेद समझो, नए समझो, ये समझो। वस्तु कैसी है? टोटल निरपेक्ष, कुछ समझने की जरूरत नहीं। कितना सरल है उसको देखना। टोटल निरपेक्ष। क्या लगेगा उसमें? कुछ नहीं लगेगा उसमें। कौन सा गुण स्थान लगेगा? कोई गुण स्थान नहीं लगेगा। कौन सा नए लगेगा? कोई नए नहीं लगेगा। कितना आसान है। कौन सा टेंस कौन सा लगाएगा? उसमें कोई टेंस नहीं लगेगा। पहले कैसी थी? ऐसी थी। आगे कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। हमने नहीं समझ सम्यक एकांत और प्रमाण आदि जिसको कहा, क्या है वो? बहुत सरल है, बहुत सरल। हम उसको कठिन स्वयं बना लेते हैं। हम उसको कठिन स्वयं बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वस्तु की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वस्तु के स्वभाव की खबर नहीं है। सारा टोटल फोकस किस पे है? सारा टोटल फोकस बस ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो, ये जानने वाला हूं, इसको छोड़ देकर ऐसा जान लो, ऐसा जान लो, ऐसा जान लो, ऐसा जान लो, उस पे है। अरे स्वभाव ही तो है तेरा जानना मेरे भाई, कहाँ जा रहा है? स्वभाव ही तो है जानना, तेरा स्वभाव है। घबरा मत। अभी सब कुछ जान लू, अभी सब कुछ जान लू। जिसके पास पारस मणि हो, कितना सोना बना के रख लेना चाहता है। पारस जो है ना, इस लोहे को सोना बनाती है, स्वर्ण बना देता है। तो जिसके पास, अरे पारस के जिसके पास चिंतामणि रत्न हो, बोलो भैया कितना इकट्ठा कर लेना चाहेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। जिसको सच्ची में चिंतामणि रत्न की खबर होगी, सच्ची में जिसको चिंतामणि रत्न की वैल्यू होगी, वो परमाणु मात्र का भी क्या नहीं करेगा? परिग्रह नहीं करेगा। सच बता रहे हैं हमको। क्या कहा? क्यों? जब जिस वो है ना, जिस चीज की आवश्यकता है वो चिंतामणि रत्न है, बस जब जिस चीज की आवश्यकता चिंतन कर और उपलब्ध। तो बोलो कौन इतने सर पे ढोएगा भार? कौन ढोएगा परिग्रह का भार? कोई नहीं ढोएगा। चिंतामणि रत्न है, परिग्रह का भार कोई नहीं रखेगा। क्या कहना चाहता हूँ? ओहो, जिसे ज्ञायक तत्व की खबर है, उल्टा नहीं पकड़ना। वो क्षयोक्षम की बुद्धि का भार अपने सर पे नहीं रखेगा क्या? उल्टा नहीं पकड़ना भैया, कभी उल्टा पकड़ लो, है ना? ये कभी स्वाध्याय करना बंद कर दो और सब, ऐसा नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे हैं? जिसे एक ज्ञायक तत्व की खबर है, वो किसका भार सर पे नहीं रखेगा? क्षयोक्षम ज्ञान का भार अपने सर पे नहीं रखेगा। नहीं रखेगा, सहज रहेगा, मस्त रहेगा, आनंदित रहेगा। कुछ याद नहीं करते मुनिराज, ज्ञानी को कुछ याद नहीं है और सब कुछ याद है। आपको पता है 8वें गुण स्थान में तो अंग पूर्वों का ज्ञान सहज ही उत्पन्न हो जाता है। जब 8वां गुण स्थान उपलब्ध होता है ना जीव को, तो 8वें गुण स्थान की खासियत है कि वो सहज ही पूर्वों का ज्ञान ज्ञाता हो जाता है। सहज ही पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। मान स्तंभ के दर्शन करे गौतम ने, क्या हुआ? ज्ञाता हो गया। किसका? पूर्वों का ज्ञाता हो गया। सहज ही हो गया। ज्ञान की इतनी योग्यता लोकालोक को जाने, क्या शिवशम ज्ञान में दम है। उल्टा 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 नहीं पकड़ना। हाँ, वो कभी विपरीत पकड़ो बात को, बड़ा मुश्किल है। सीधा सीधा समझो बात को। क्या कहना चाहते हैं? एक गायक की खबर बल होवे, उसको किसका बल नहीं आता? उसको शिवशम ज्ञान का बल नहीं आता। जिसके पास चिंतामणि रतन होवे, वो क्या इकट्ठा नहीं करता? परिग्रह इकट्ठा ही नहीं करता। बोलो भैया, चिंतामणि रतन है तुम्हारे पास, तो तुम्हें घूमने जाना है, दर्शन करने जाना है, शिखर जी की यात्रा पे जाना है, बोलो क्या सामान अपने साथ बांधोगे? बोलो कितना सामान अपने साथ, कितना लगेज लेकर जाओगे? बोलो। जिस पे चिंतामणि रतन हो वो लगेज लेकर चलेगा? मूर्ख कहलाएगा। कोई लगेज ही नहीं रखना उसको। क्या रखना है? कुछ नहीं। क्यों? रतन है ना, चिंतामणि रतन, ऐसे ही चिंतन करेगा उपलब्ध हो जाएगा। क्या वस्त्र, क्या धन, क्या महल अटारी। अब मेरे जैसा तो धर्मशाला भी नहीं बुक करेगा। क्यों? तो क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। जहां जहां रुकेगा बस वही महल है। जहां रुकेगा वही महल है ना? चिंतामणि रतन की खबर हो गई जिसके पास हो, नहीं रखता। क्या नहीं रखता? परिग्रह का बोझ नहीं रखता। जैसे ध्रुव गायक तत्व की खबर हो गई, क्या नहीं करता? क्षयोक्षम का विमान नहीं करता, क्षयोक्षम का बोझ नहीं रखता सर। सहज रहता है, सहज। 200 नंबर की गाथा में क्या बतलाते हैं, भाव समझेंगे ध्यान से। एवं सम्मदिट्ठी, इस प्रकार सम्यक दृष्टि, इस तरह सम्यक दृष्टि। एवं सम्मदिट्ठी, अप्पाणम मुणदिजाणग सहावम, उदयम कम विवागम, जमुयदि
चम्बियानन्तो तद्दृष्टि इस रीत आत्म को, आत्म को यानी कि अपने को, इस रीति से, इस तरह, इस विधि से, जो विधि शिष्य कही, तद्दृष्टि इस रीत आत्म को ज्ञायक स्वभाव ही जानता, अरु उदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। क्या करते था? कर्म को देखो, वह तत्व ज्ञाता क्या करता है? छोड़ देता है, दृष्टि में नहीं देता, उसकी टेंशन नहीं लेता। छोड़ देता मतलब क्या? टेंशन नहीं लेता, उसका चिंतन नहीं करता, उससे दुखी नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? छोड़ देता का मतलब समझ में? उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्या रहता है? फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है ना, हमें फर्क पड़ता है। वॉइस ब्रेक हो रही है भैया। अभी आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। हमें फर्क पड़ता है ना, किससे? किससे फर्क पड़ता है? बोलो भैया, जल्दी बोलो। मिथ्या दृष्टि को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, दुखी होता है, परेशान होता है। टेंशन किस चीज की? अरु उदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। छोड़ता मतलब? छोड़ देता मतलब क्या? उसकी दृष्टि नहीं करता, उसका अनुभव नहीं करता, उसका चिंतन नहीं करता, समझे? उसकी टेंशन नहीं लेता, उसको सर पे लेकर नहीं घूमता। हम किसे सर पे लेके घूम रहे हैं? किससे सर पे लेके घूम? अभी स्वाध्याय भी करे तो क्या याद आ रहा है? क्या लग रहा है? किसका चिंतन, किसकी टेंशन है? एक पर्याय का घबराहट हो रही है तुम्हें, एक पर्याय की, बस एक पर्याय। समझ लो, एक पर्याय मतलब ये मनुष्य गति की। अगर तुम देख लो ना, तुम जान जाओ। क्या जान जाओ? कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, इन हालातों से आए हो। इतनी भी घबराहट ना हो तुम्हें, इतना भी डर ना लगे। कितना? इतना भी। किस पर्याय का? इस पर्याय का, जिस पर्याय में अभी तुम हो। इस मनुष्य गति का, इस स्त्री पर्याय का, आदि आदि। घबरा रहा है जीव, चिंतित है, नींद नहीं आ रही, भोजन में मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा किसी चीज में, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, भोजन में नहीं लग रहा। ओहो, जिन भोगों के लिए दिन रात मरता है, दिन रात, उन भोगों को भी भोगने की इच्छा नहीं हो रही, उन भोगों में भी उपयोग नहीं टिक रहा। क्यों? इस बात की घबराहट है, इस बात की चिंता है, इस बात से भयभीत है। मालूम है? सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है? अरु उदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक तोड़ता। जैसे जिसके पास चिंतामणि रत्न हो, किसकी चिंता नहीं हो? उसे परिग्रह की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है परिग्रह की। चक्रवर्ती के पास एक दंड होता है, दंड। चक्रवर्ती के पास एक दंड होता है, 9 निधियां होती है उसकी। तो निधियों में एक दंड निधि होती है उसकी। क्या करता है वो दंड? वो आगे आगे चलता है, सेना के आगे आगे। वो जो दंड होता है, वो सेना से आगे आगे चलता है, चक्रवर्ती के आगे आगे। क्या करता है वो? कि जितना भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना, जितना भी, और जो भी रास्ते में जो भी परेशानियां है सब है, वो सब उसको साफ कर देता है, मतलब पूरा रास्ता समतल कर देता है। क्या कहते हैं उसको? स्पीड ब्रेकर, दचका है। सम्यक दृष्टि को इतना सा भी क्या नहीं आता? दचका नहीं आता सड़क पर चलते हुए। समझे? उसकी गाड़ी के नीचे क्या नहीं आता? पत्थर नहीं आता उसके, उसके पाँव के नीचे क्या नहीं आता? कंकर नहीं आता, आता ही नहीं। समतल भूमि, एकदम समतल, एकदम समतल होती चली जाती है, आगे आगे चलते हैं समतल होती। मुनिराजों के साथ क्या होता है? मुनिराजों की भूमि समतल होती नहीं होती? 9 हाथ आगे आगे देखकर चलना पड़ता है ना, 3 हाथ आगे, 3 हाथ आगे देखकर चलना पड़ता है। उनकी भूमि समतल होती है नहीं होती? बोलो भैया, नहीं होती ना। तो उनको देख देख के चलना पड़ता है। उनको कितना
कष्ट होता होगा, आवाज आ रही है ना मेरी, ब्रेक तो नहीं हुई, कष्ट होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। तो उनके तो दंड चलता है, किन चक्रवर्तियों के आगे क्या चलता है, दंड चलता है। वो सड़क को समतल करता जाता है, एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथ करता चला जाता है। मुनि राजाओं के आगे आगे क्या चलता है, क्या चलता है उनके आगे, कुछ नहीं चलता। फिर उनकी सड़क का क्या होता होगा, क्या होगा पता है, मुनिराज मार्ग में गमन ही नहीं करते, उल्टा नहीं पकड़ना, मुनिराज मार्ग में गमन ही नहीं करते, और जहां वो गमन करते हैं चैतन्य विहारी, निज चैतन्य विहार, जहां वो विहार करते हैं, जहां वो गमन करते हैं, वहां क्या होता, वहां क्या नहीं होता, वहां आवश्यकता ही नहीं पड़ती कुछ समतल करने की। कुछ बात समझ में नहीं है? समतल करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो जो बाहर से तुम्हें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुनिराज गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या है, वे कर्मुदय का विपाक है। और उस कर्मुदय विपाक को क्या करते हैं, वो छोड़ देते अर्थात उसका अनुभव नहीं करते, उसका वेदन नहीं करते, उसको दृष्टि में नहीं लेते। और जहां वो विहार करते हैं, उस चैतन्य विहार में क्या है, वहां कुछ भी समतल करने की आवश्यकता नहीं, वो सहज ही कैसा है, निज चैतन्य विहार कैसा है, अनंत 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 सुख का सागर उसमें लहरा, अनंत सुख का सागर। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, नहीं समझ में आई होगी ना। हमारे जीवन का रास्ता कैसा है, मान लो हमारे जीवन का रास्ता अच्छा नहीं, गड़बड़ है, उबड़ खाबड़ है ना, हमारे हिसाब से नहीं है, कितने दचके उसमें गड्ढे, बरसात आवे तो पानी भर जावे, तो उस सड़क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, जीवन जीवन लाइफ, है ना, कितने गड्ढे हैं उसमें, और कितना क्या नाम है उसमें पानी भर जावे, सो मच्छर भी भिन भिन आवे, कभी रास्ता अच्छा अच्छा आता है और कभी रास्ता बड़ा खराब खराब आता है, कीचड़ भी आती है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें आती है। हम क्या उपाय ढूंढते हैं, उसको समतल करने का उपाय ढूंढते हैं। कैसा समतल करने का उपाय, कि हमारे जीवन की वो उस रास्ते में क्या ना होवे, कोई परेशानी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, कोई टेंशन ना हो, एकदम स्मूथ चले, स्मूथ। तो उसके लिए तो तुम्हें चाहिए पुण्य विपाक का उदय, कर्म में पुण्य, प्रकृति में पुण्य विपाक, समझे नहीं, उसके लिए तो तुम्हें वो चाहिए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, करता तो तुम उस समतल भाव, उस जीवन की उस भाव को समतल तो तुम तब भी नहीं कर सकते, किसके बिना, उस पुण्य के उदय के बिना। लेकिन वह पुण्य का उदय तुम्हें तब भी सुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो सुख में तुम्हें दिख रहा है ना मार्ग जीवन का, वो तो एक एक भव की बात है, वो तो एक भव की बात है। और जीव कैसा है, जीव त्रिकाली है, वो तो पर्याय की योग्यता, एक पर्याय की बात। और जीव है त्रिकाली, जीव है त्रिकाली, वो तो अनादि निधन है। अब तो अनंत पर्याय आने वाली है, बताओ भैया सारी समतल कैसे होंगी। तुझे तो फिर नरक की भी समतल चाहता है तू तो, नरक थोड़ी बुरा लगता है इसे, नरक के दुख बुरे लगते हैं। क्या कहा उस एक वो चींटी है, चींटी बिल में रहती है, मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि जो पर्याय मुझे मिली है उसमें मुझे सुख की उपलब्धि हो जाए, पर्याय छोड़ना थोड़ी चाहती है। बोलो भैया कौन मनुष्य मरना चाहता है, यदि मनुष्य भव में जो मनुष्य संबंधी सुखों की प्राप्ति हो जावे तो कौन मरना चाहे। नरक का नारकी भी नरक को क्यों छोड़ेगा, यदि उसको नरक में अनुकूल वातावरण मिले, जैसे जैसे स्वर्ग के देव अपने देव गति के भव को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्यों नहीं छोड़ना चाहते, अवधि ज्ञान नहीं है उनके पास, वस्तु स्वरूप को नहीं जान सकते, जब दिल करे भगवान के समोशरण में भी जा सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उस देव गति को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे अनुकूलता है। यदि कोई छोड़ना चाहता है तो किस भय से छोड़ना चाहता है, मात्र प्रतिकूलता के भय से छोड़ना चाहता है। तो मतलब कहाँ कहाँ अनुकूल करोगे, कहाँ कहाँ करोगे अनुकूल, सब जगह तो अनुकूल नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है ना, पॉसिबल नहीं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ कुछ अनुकूल करने की आवश्यकता नहीं है। कैसा है वह सहज अनुकूल है। क्या है वह, सहज अनुकूल, सहज, सहज अनुकूलता क्या है, सहज अनुकूलता को जानने वाले, उस ज्ञायक तत्व को, सहज अनुकूलता को जानने वाला क्या करता है, वह तत्व ज्ञायक अरु उदय कर्म विपाक को
वह सदृष्टि अथवा तत्व ज्ञायक छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब उसको ज्यादा दृष्टि में नहीं लेता, उसका अनुभव नहीं करता, उसका वेदन नहीं करता, उसको निजरूप नहीं करता। निजरूप नहीं करता, ये किसका बल बतला रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य का बल बतला रहे हैं। सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य का बल बतला रहे हैं। देखो, इस प्रकार सम्यक दृष्टि, इस प्रकार यानी कि जो पिछली गाथाओं में हमने सम्यक दृष्टि के जीवन का, जीव का स्वरूप समझा। आत्मानम, आत्मा को, अर्थात अपने को, आत्मा को मतलब अपने को। ज्ञायक स्वभावम, ज्ञायक स्वभाव जानाति, जानता है। हम अपने को क्या जानते हैं? सम्यक दर्शन प्रकट करना है जीव ने, यह अपने को कल्याण करना है। क्या जाने अपने को? क्या जाने? जैसे माँ कहती है ना, बच्चा कहे मम्मी मुझे फर्स्ट आना है, तो क्या कहते हैं कि बेटा जो बच्चा पढ़ता है वो फर्स्ट आता है। मेरा मित्र फर्स्ट आता है, मैं फर्स्ट नहीं आता क्लास में, क्या करूं? बेटा वो तो पढ़ता है। क्या कहा? वो तो पढ़ाई करता है। तू भी उसकी तरह पढ़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा? तू भी फर्स्ट आएगा। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कैसे सुखी है? वो तो ज्ञान को ज्ञान जानता है, अपने को अपना जानता है। सम्यक दृष्टि की बात बोला ना, वो तो अपने को अपना जानता है। तू अपने को क्या जानता है? ज्ञायक स्वभाव जानता है? ज्ञायक स्वभाव जानता है? नहीं जानता ना। तो ज्ञायक स्वभाव जानेगा तो सुखी हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं वो। कि सम्यक दृष्टि तो अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है, इसलिए वैरागी है, इसलिए ज्ञानी है। तुझे ज्ञान वैराग्य की शक्ति समझनी है, तुझे सुखी होना, बोले हाँ, अपने को ज्ञायक जान। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि भी अपने को ज्ञायक जानते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को, अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है। अब तू स्वयं को सम्यक दृष्टि तो होना चाहता है। सम्यक दृष्टि तो होना चाहता है। होना क्या चाहता है? सम्यक दृष्टि तो कहलाना चाहता है। मिथ्या दृष्टि अपने को होना तो कुछ नहीं चाहता वो। क्या कह रहे हैं? होना तो वो कुछ नहीं चाहता, लेकिन हाँ अपने को सम्यक दृष्टि कहलाना जरूर चाहता है। और क्या नहीं चाहता? अपने को ज्ञायक देखना नहीं चाहता। बिना ज्ञायक देखे लोग मुझे क्या समझे? सम्यक दृष्टि समझे। बिना ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करे, बिना राग को छोड़े, क्या हो? जगत मुझे क्या देखे? सम्यक दृष्टि देखे। सम्यक दृष्टि। और होना क्या चाहता है वो? सच्ची बताएं, कुछ नहीं होना चाहता सम्यक दृष्टि। सच्ची बात है ये, कुछ नहीं होना। बोलो, चार गति में से किस गति का सगा है? मिथ्या दृष्टि, सॉरी, मिथ्या दृष्टि कुछ नहीं होना चाहता। चार गति में से किस गति का सगा है वो? किसी गति का सगा नहीं है। सगे तो एकमात्र सम्यक दृष्टि है, जो एक बार अपने को धारण किया, फिर फिर ये है ना असली असली साथ तो। असली मंगलसूत्र तो ये पहनाया। समझे? जो एक बार अष्टम वसुधा, आठवीं भूमि को पाया, सिद्धत्व को पाया, फिर वहां से छोड़ कर लिया, फिर उसके भाव को नहीं छोड़ते। एक बार जो केवल ज्ञान प्रकट किया, अब नहीं छोड़ते उसको। और मिथ्या दृष्टि है कहीं पे सुख, उसको है किसी का वो सगा, वो किसी का सगा नहीं, उसे कहीं नहीं रहना। कहता भले ही है कि मैं तुम्हारा हूँ, है किसी का नहीं वो। क्या कहा? और मिथ्या दृष्टि ये भी कहे, जैसे पंडित टोटोमल जी ने कहा ना, कि जो मदिरा के नशे में माँ को माँ भी कहे, तो भी उसको क्या नहीं मानना? ऐसा मत मान लेना कि उसकी मदिरा उतर गई है। यदि वो मिथ्या दृष्टि थोड़ा बहुत ऐसा भी कह दे मैं आत्मा हूँ, कुछ आत्मा पात्मा, उसको कोई आत्मा से लेना देना नहीं, होना ही नहीं चाहता। वो ज्ञायक भाव को प्रकट ही नहीं करना चाहिए। हाँ, चाहता ये जरूर है कि दुनिया मुझे ऐसा माने। क्या माने? मुझे सम्यक दृष्टि माने, है ना। जो बेचारा नहीं है वो अपने को बेचारा दिखलाना चाहता है। गरीब अपने को अमीर दिखलाना चाहता है। अमीर अपने को कहीं अमीर दिखलाना चाहता है, कहीं गरीब दिखलाना चाहता है। हाँ, पता ही बात? नहीं पता। स्वस्थ अपने को रोगी दिखलाना चाहता है, रोगी अपने को स्वस्थ दिखलाना चाहता है। मिथ्या दृष्टि की तो ऐसी अवस्था है, अपने राग भाव को दुनिया भर से छिपाए फिरता है, और अपने राग भाव से स्वयं दुखी रहता है। क्या कहा? कुछ बात समझे? क्या करते हैं हम रो रहे हो तो नहीं चाहते कि कोई हमें देखे हम रो रहे हैं, और कई बार नहीं रोते हुए भी ये दिखलाना चाहते हैं कि हम रो रहे हैं, दुखी हैं। इसलिए करती है ना, पति को दिखलाती है क्या? कि हम दुखी हैं। कई बार नहीं होती है। 99% तो नहीं होती है। क्या दिखलाती है? कि हम हैं, तुम देखो हम दुखी हैं, पूछो हमसे कि हम दुखी क्यों हैं। ऐसी ही अवस्था है मिथ्या दृष्टि।
ऐसी अवस्था। अमीर हो जावे तो अपने को गरीब दिखलाना चाहे, कहीं अमीर दिखलाना चाहे, कहीं गरीब दिखलाना चाहे। स्वस्थ व्यक्ति अपने को रोगी दिखलाना चाहता है, रोगी अपने को स्वस्थ दिखलाना चाहता है। ओहो, अज्ञानी अपने को ज्ञानी दिखलाना चाहता है। ऐसी है मिथ्यात्व की अवस्था। समझे या नहीं समझे? और सम्यक दृष्टि कैसा है? वो सहज है। क्यों सहज है? कर्म के उदय के विपाक को निज रूप नहीं कर। क्या रहता है? सहज ज्ञायक रहता है, जैसा है सहज है ना। ऐसा ना, मुनि राजों के जीवन में कहाँ से आता है प्रतिक्रमण? ऐसे आता है, सहज है, बिल्कुल सहज। कुछ छुपाना नहीं अपने गुरुओं से, कुछ नहीं छुपाना, सहज कह देते ऐसा हो, ऐसा है ना। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, इन्हें गणेश प्रसाद जी वर्णी जी नहीं, लख वर्णी जी नाम भूल गया, शायद गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे। हाँ, खुल्लक गणेश प्रसाद जी, खुल्लक जी थे, मैं नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो उनको भिंडी पसंद थी, भिंडी भिंडी। जिनेंद्र वर्णी जी तो नहीं थे? जिनेंद्र वर्णी जी थे? नहीं, जिनेंद्र वर्णी जी तो नहीं थे, जिनेंद्र वर्णी जी तो नहीं। उनको क्या भिंडी पसंद थी, भिंडी खाने में। तो त्यागी व्रती लोग ना भिंडी नहीं खाते हैं, त्याग रखते हैं उसका। तो लोग उनसे पूछते थे, लोग उनको ऐसा कहते थे, है ना, उल्टा नहीं ग्रहण करना। पर वो ऐसा नहीं थे कि छुप के खाते थे, किसी को बता के नहीं खाते थे, सहज ही था। खाते थे तो खाते थे, उसमें क्या बात। तो अन्य ब्रह्मचारी भाई उनको कहते थे, क्यों वर्णी जी तुम ब्रह्मचारी होके भिंडी खाते हो? तो वर्णी जी सहजता से कहते थे मुस्कुरा के, भाई क्या करे, भावुत है तो खाउत है। क्या कहा? नहीं समझे? भावुत है तो खाउत है। अब अच्छी लगती है तो हम खाते, हम करें क्या, हमें हमारा नहीं टूटता उसके प्रति राग, उस भिंडी के प्रति। हमें भी मालूम है नहीं खानी चाहिए, हमें पता है ये नहीं खानी चाहिए, छोड़ने योग्य, लेकिन हमें सहज ही वो बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, हमारा उससे राग नहीं टूटता। स्वभाव होता है, खाउत है। मिथ्या दृष्टि कैसा है? वो अपने सब पाप प्रवृत्ति को छुप के करता है, बतलाना नहीं चाहता। जगत मुझे बड़ा त्यागी समझे, बड़ा व्रती समझे, बड़ा ज्ञानी समझे, बड़ा जाने। शास्त्र आदि का स्वाध्याय भी इसीलिए करता है कि सब मुझे ज्ञानी जाने। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ इस दृष्टि से नहीं। क्या स्वाध्याय से क्या सीखना? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ इससे, या मेरा क्षेपक्षम ज्ञान होवे अधिक इससे, क्या करना उससे? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ये दृष्टि से उसको सुने, उसको पढ़े। तो क्या करते हैं? ज्ञायक स्वभाव जानता है। सम्यक दृष्टि अपने को एक ज्ञान स्वभाव जानता है। तत्वम, तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को, तत्व कहना या वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहना, जो है उसके स्वरूप को तत्व कहते हैं, वस्तु के स्वरूप को तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो वह तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को विजानन, जानता हुआ, विजानन मतलब सर्व प्रकार से जानता हुआ, विशेष प्रकार से जानता हुआ, मतलब उसके भेद अभेद भाव को जानता हुआ, विजानन। विजानन, विजानन माने विपरीत जानता हुआ नहीं, विजानन का अर्थ विपरीत जानता हुआ नहीं, विजानन का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार से जानता हुआ। विशेष प्रकार से जानता हुआ मतलब उसके भेद और अभेद स्वरूप को भली प्रकार से जानता हुआ, कर्म विपापक विपाकम, कर्म के विपाक रूप, उदयम, उदय को, मुच्यति, मुच्यति क्या कर देता है? बोलो भैया, मुच्यति, बोलो बोलो, फटाफट बोलो जल्दी से। छोड़ देता है, ज्ञान देता है। छोड़ देता है, दृष्टि छोड़ नहीं देता है। करता, दृष्टि नहीं मुच्यति, करता, हाँ छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? दृष्टि नहीं करता उसकी। हाँ, बार 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 स्ट्राइक नहीं करता उसका। बार बार क्या कर रहा है? हम ही दारोड़ दारण करते हैं ना, सुबह शाम तत्व अभ्यास करना है हमें सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। अभ्यास किसका कर रहे हैं हम? सुबह शाम अभ्यास किसका कर रहे हैं? अभ्यास किसका कर रहे हैं? बोलो भैया। पर में एकत्व। कषायों का अभ्यास कर रहे हैं। सुबह से शाम तक अभ्यास किसका कर रहे हैं? अभी क्या चल रहा होगा दिमाग में? आपके नहीं चल रहा, लेकिन क्या चल रहा होगा माइंड में? क्या अभ्यास चल रहा होगा? सुबह उसने मुझसे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, अब मुझसे ऐसी बात हुई तो ऐसा कहूंगा। क्या अभ्यास हो रहा है? क्या अभ्यास हो रहा है? हम निरंतर जो अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर कषायों का अभ्यास कर रहे हैं। उसने ऐसा कहा था तो मैं ऐसा कहूंगा, और अगली बार उसने ऐसा कहा तो अगली बार मैं उसको ऐसा कहूंगा, और अब की बार ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, और अब ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। ये किसका अभ्यास कर रहे हो? किसका अभ्यास कर रहे हो? संसार में रहने का। उस पर्याय का अभ्यास कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिसको तुम बदल नहीं सकते।
उस पर्याय को बदलने का अभ्यास कर रहे हो। किस पर्याय को? जो पर्याय आएगी और चली जाएगी और तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। तुम सोचते रह जाओगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, और मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, और काश मैं ऐसा कह देता। कुछ बात समझे नहीं? जो पर्याय वो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र रूप से परिणमित होने वाली है, उस पर्याय को परिणमाने का क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो। अभ्यास कर रहे हो। उन लहरों, सागर में लहरें उठाने का अभ्यास कर रहे हो। हाँ बोलो भैया, किस अभ्यास से सागर सागर में लहरें उठाई जा सकती हैं? कौन से अभ्यास के बल पे सागर में लहरें उठाई जा सकती हैं? सहज ही है, हवा के संयोग से सहज ही उठती है। ऐसे कर्मादि के विपाक के उदय से सहज ही क्या होता है? पुद्गलादि द्रव्यों में परिणमन होता है, उनका सहज परिणमन है वो परिणमन का हम क्या करते हैं? दिन रात अभ्यास करते हैं, है ना। युगल जी ने उसको पूजा में इसी तरीके से लिखा, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से किसका द्वार खुला रहता? आश्रव का। मास्टर का हाँ, अधिकार कौन सा चल रहा है? निर्जरा अधिकार निर्जरा का। और द्वार किसका खोले बैठे हैं हम? आश्रव आश्रव। बोलो भैया, आश्रव रुके बिना निर्जरा कैसे संभव है? बोलो, आश्रव तो रोका नहीं। हो जाए, हो सकती है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, बोलते जाओ। हो सकती है या नहीं हो नहीं सकती? नहीं नहीं हो नहीं। सकती। नहीं हो सकती। आश्रव रुक गया, आश्रव रुक गया। बोलो भाई, किसका अभ्यास कर रहे हो? किसका चिंतन कर रहे हो? किस बात से दुखी हो? क्या चल रहा है अंदर में? बस यही चल रहा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा कहना है, ऐसा कहना है, ऐसा सुना है, ऐसा सुना, और आगे ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा सुनूंगा, ऐसा सुनाऊंगा, ऐसा बोलूंगा। कुछ बात समझ में नहीं आई? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से। मानस मानस मानस, वाणी और काया से क्या होता? आश्रम का द्वार खुला रहता। और वास्तव में बात क्या थी? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। बात तो ये थी। उसको तो क्या गया ये? भूल भूल गया। आश्रव के भाव याद रहे, और कह बात करता है निर्जरा की। बात किसकी कर रहा है? निर्जरा की। कैसे करेगा बताओ भैया? मुच्यति, मुच्यति छोड़ता है, कर्म के उदय के विपाक की दृष्टि को छोड़ता है। छोड़ो भैया, छोड़ो, छोड़ो। आत्मा ग्रहण करना है कि हाँ मैं आत्मा ग्रहण करना है, तो छोड़ो। क्या छोड़ो? कर्म के विपाक की दृष्टि को, अनुभवन को छोड़ो। कब छोड़ो? कब छोड़ो भैया? अभी, अभी अभी छोड़ो। अभी कषाय मंद है, अभी छोड़ लो। फिर आगे कषाय तीव्र होगी तो शायद ना भी छोड़ पाओ। अभी गति, संयोग, पर्याय अनुकूल मिले हैं, अभी छोड़ दो। फिर गति अनुकूल मिले ना मिले, संयोग अनुकूल मिले ना मिले, कषाय अनुकूल पड़े ना पड़े, छोड़ पाओगे नहीं छोड़ पाओगे कौन जानता है। अभी छोड़ दो। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया, सामान्यता मतलब जर्नली, सहज ही, सामान्यता माने सहज ही, सहज ही। ठीक, इस प्रकार सम्यक दृष्टि सहज ही, सामान्यता और विशेषतया, विशेषतया माने भेद को भी जानता है, अभेद को भी जानता है। भेद और अभेद दोनों भावों को, दोनों स्वरूपों को, निश्चय व्यवहार कहो, भेद अभेद कहो, है ना, द्रव्य गुण अथवा पर्याय कहो, द्रव्य स्वभाव कहो या पर्याय स्वभाव कहो। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना? तो उसको सामान्यता कहो चाहे विशेष कहो, तो सामान्यता कहो चाहे विशेष कहो। पर भाव स्वरूप सर्व भावों में विवेक, पर भाव स्वरूप सर्व भावों में, पर के सभी भावों में, अर्थात पुद्गल की सभी पर्यायों में। पकड़ में ही बात? पर भाव रूप, पर भाव स्वरूप सर्व भावों में, अर्थात
पुद्गल की सभी पर्यायों में। कैसी कैसी होंगी पुद्गल की पर्याय? कुछ अनुकूल पड़ेंगी, कुछ प्रतिकूल होंगी, कुछ बहुत प्रतिकूल होंगी। सभी सभी पर्यायों में, पुद्गल के सभी परिणामों में, पुद्गल के सभी सभी प्रकार के भावों में। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या लिखा? विशेषतया पर भाव स्वरूप सर्व भावों में, यानी कि पर के समस्त परिणमन कैसे होंगे? कुछ अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे। मात्र प्रतिकूल प्रतिकूल को ऐसा जानेगा ऐसा नहीं, मात्र अनुकूल इसमें अनुकूल को ऐसा मानेगा ऐसा नहीं। हाँ बोलो। भाव स्वरूप में मतलब अपने विभाव भाव आएंगे या पर का परिणमन आए? अरे अपना विभाव समझ क्या, नहीं आया। वो तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म सबको पुद्गल का सिद्ध कर दिया ना, सबको पुद्गल का सिद्ध कर तो दिया। उसमें क्या कंफ्यूज होना? जो परिणाम तुम्हें उत्पन्न होगा वो भी इसमें ग्रहण गर्भित हो गया, सभी सभी कुछ पर की पर भाव स्वरूप। बोलो भैया, कषाय या क्रोध वो पर भाव स्वरूप है या निज भाव स्वरूप है? बोलो। पर भावी। वो पर भाव स्वरूप है, उसमें क्या बात है? हाँ, अज्ञान निज भाव स्वरूप कह सकते हैं हम। क्या अज्ञान? क्रोध तो मेरा नहीं है, पर क्रोध को भी मैं जो अपना मान रहा हूं, ये अपना मानने वाला जो भाव है ये मेरा है, ऐसा। क्योंकि जानना तो मेरा काम है, श्रद्धान करना तो मेरा काम है। जानना और श्रद्धा करना ये तो मेरा ही काम है ना। तो मैं क्रोध में ऐसी श्रद्धा किए बैठा हूं कि मेरा है, तो ये जो ममकार भाव है ये मुझे तोड़ना है। क्रोध विरोध में मुझे कुछ नहीं करना, क्रोध के बंद क्रोध के उदय में मुझे कुछ नहीं करना, क्रोध परिणाम में मुझे कुछ नहीं करना, उल्टा नहीं पकड़ना। क्रोध के परिणाम में भी कुछ नहीं कर सकते तुम। क्रोध मान माया लोभ आदि 25 कषाय के जितने भी परिणाम है उनमें कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं, क्या कर सकते हो? उसमें जो अपनापन माना है तुमने, क्योंकि श्रद्धा करना ये जीव का काम है, बस क्योंकि उससे भिन्न जानना है। ये जीव का काम है। अभी देखना है, देखना है तो क्या क्या पर भाव स्वरूप सर्व भावों में, पर के होने वाले सभी भावों में। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म, शरीर आदि से होने वाला प्रभाव, द्रव्य कर्म आदि में होने वाला प्रभाव, और भाव कर्म आदि में होने वाला प्रभाव, सभी भावों में। पकड़ में ही बात? पकड़ में नहीं आई? है ना, इजी है ना, है ना। कुछ कुछ पर के भाव अनुकूल होंगे, कुछ पर के भाव प्रतिकूल होंगे, प्रतिकूल होंगे तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे। और ये तो वैसे भी दुखमा काल है, इसमें 99.99 100% अपने अनुकूल नहीं होते। एक आधे को माने अपने अनुकूल बना लेते हैं। क्या कह रहा हूं? तो समझे नहीं समझे? 100% अपने अनुकूल नहीं होते। कोई कहे कि 1% अपने अनुकूल होते हैं, मैं कह रहा हूँ ये 100% ही अपने अनुकूल नहीं होते। एक आधे को हम अपने अनुकूल मान लेते हैं कि चलो ये मेरे अनुकूल है। क्या कहा पंडित टोडरमल जी ने? वो कम दुख में सुख को सुखाभास, कम दुख होता है ना, कम, थोड़ा कम है, अन्य से थोड़ा कम है, तो उसमें सुख की अनुभूति कर लेते हैं। क्या क्या है वास्तव में? परिणमन तो कोई तुम्हारे अनुकूल होने वाला नहीं। हाँ, तुम किसी एक आधे परिणमन में अनुकूलता मान लो तो बात अलग है। क्या कहा? परिणमन तो सारे प्रतिकूल हैं, ये दुखमा काल है भैया है। चाहे फिर वह घटना सुबह घटित हुई हो, चाहे फिर वो घटना दोपहर में घटित हो, चाहे वो शाम को घटित होने वाली हो, एक समय पहले घटित हुई हो, एक समय बाद घटित होने वाली, अनुकूल तो कुछ नहीं है। अब तुम मान लो तो बात दूजी है। तो क्या कहते हैं? पर भाव स्वरूप सर्व भावों में, पर में होने वाले जितने भी भाव जितने भी परिणमन है सब में विवेक, विवेक क्या है? भेद ज्ञान अर्थात भिन्नता, पर के होने वाले सभी परिणमनों को अपने से भिन्न जानता है, विवेक रखता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा छेनी, निजदार अंतर भेदिया। पकड़ में ही बात? विवेक, बोलो भैया विवेक है या नहीं है? है तुम्हें विवेक? कुछ विवेक है या नहीं है? दुखी हो रहे हैं बैठे बैठे, किससे? किससे? आनंद मना रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। आनंद तो बहुत कम ही मनाता है, दुखी ज्यादा होता है। किस बात से? किस बात से बोलो ना? अरे बोलो ना किस बात से? देखो ये पर्यायों बताए का कैसी बात है, मैं बताए एक बस सीधी सी बात। एक मुझे एक सवाल का जवाब दो, पानी गीला क्यों होता है? उसका स्वभाव ही है। हाँ, तो बस अब हमारा दुख है ये दुख है मेरा। क्या है? हे भगवान, ये पानी गीला क्यों है? काश पानी सूखा होता, क्या होता? आहा, मैं पानी मुझे छूता भी और
और भीगता भी नहीं। नहाना अब नहीं पड़ता। हाँ, बरसात का सीजन है ना, कीचड़ से और इससे सब परेशान है। काश पानी सूखा होता। बोलो भैया, जो सूखा होता है पानी कौन कहता। ठीक है ना। तो मेरी चिंता का विषय है ये, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस बात से, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या, ये पानी गीला क्यों है, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं डॉक्टर के पास भी गया, दवाइयां भी खाली, सब कर लिया, पर मेरी चिंता का समाधान नहीं हो रहा। तांत्रिक ओझा फूकड़ सब सब कर लिया हमने, जो ज्योतिषियों को पत्रिका भी दिखा ली। 1.25 लाख महामृत्युंजय पाठ भी कर लिए, क्या समस्या है, पानी गीला क्यों है। कुछ बात समझ में नहीं। नहीं, उदय से दुखी हो, उदय क्या है, कर्म का विपाक है, स्वभाव है उसका। अनुकूल जान, अनुकूल प्रतिकूलता तो उसमें भ्रम है, भ्रम। अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, ये क्या है, झूठी मन की वृत्ति, ये तो भ्रम है। ये तो भ्रम है। और मैं अपने भ्रम को क्या करना चाहता हूँ, हकीकत में बनाना चाहता हूँ, हकीकत बनाना चाहता हूँ। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। समझे नहीं समझे। अभी अभी हमारी अक्सर डील हुई है कि वो हमें सूखा पानी देगा। क्या देगा। बदले में मुझे अपनी सारी संपत्ति देनी है उसे, और वो मुझे क्या देगा, सूखा पानी। बोलो भैया, वो मुझे मूर्ख बना रहा है, या सचमुच मुझे ये सौदा पटने वाला है, मिलने वाला है। क्या होने जाना है मेरे साथ, क्या होने वाला है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या होने वाला है। धोखा होने वाला है जबरदस्त। जो उस पर्याय की अनुकूलता को ये मान रहा है, ये मान के चल रहा है कि हाँ हो जाएगी, कोई पर्याय अनुकूल हो जाएगी, कोई पर्याय अनुकूल हो जाएगी, अथवा ये कोई पर्याय मेरे प्रतिकूल है, ऐसा कोई मान के चल रहा है, वो भ्रम में है। पक्का वो ठगाया जाने वाला है। क्या कहते हैं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, मेरे मन का भ्रम है ये, भ्रम है ये। तब में दर्शन प्रकट नहीं हो रहा जी, हम तो अपने को आत्मा देखते, अपने को आत्मा देखते, छोड़ो। पहले छोड़ो, छोड़ो। क्या छोड़ो, वो उदाहरण सुना है ना, ज्ञानियों ने उदाहरण दिया कितना प्यारा। नमक के पहाड़ पे रहने वाली चींटी, है ना, और शक्कर के पहाड़ पे रहने वाली चींटी से मिलने गई। तो वो नमक के पहाड़ पे रहने वाली चींटी को ये भ्रम हो गया, क्या, उसको लगा कि भैया यदि इसके पास मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तो वो नमक की एक डली अपने मुंह में दबा के उससे मिलने चली गई। मिथ्या दृष्टि ने क्या करा, पर के परिणमन में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता भाषित हो रही थी, क्या था, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। क्या कहता, कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ो। आचार्य क्या कहते हैं, कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ो। मिथ्या दृष्टि ने क्या करा, कर्म के विपाक रूप उदय को तो छोड़ा नहीं। जैसे वो नमक की डली मुंह में दबा के चली, ऐसे हम कर्म के उदय के विपाक को अपना मानकर अब चले गए वहां, कहा, शक्कर के पहाड़ पे सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए श्री गुरु की शरण में आ गए। लाओ जी लाओ, हमें सम्यक दर्शन दो। उन्होंने कहा तू एक गायक भाव है, कि हाँ मैं एक गायक भाव हूँ। तो जान, कि जानने में नहीं आ रहा, जानने में नहीं आ रहा। जैसे उस नमक के पहाड़ वाली चींटी को शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने शक्कर का दाना दिया, तो पहले तो उसको क्या भ्रम हुआ है, तो ऐसा ही है जैसे मेरा नमक है ना, देखने में तो ऐसा ही है। लेकिन चलो ये कहती है तो चाटू, खाऊं। खाया तो उसने कहा इसमें क्या है, ये तो ऐसे ही स्वाद आ रहा है जैसा, जैसे नमक। तो नमक में आता है। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तो शक्कर के पहाड़ पे रहने वाली चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, मैंने नमक भी खाया है, शक्कर भी खाई है। इसको कैसे स्वाद नहीं आ रहा। तो उसने क्या कहा, अपना मुंह खोल, खोल के दिखा क्या है उसके अंदर। मुझे ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं आ रहा, ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं आ रहा। अरे अपना मुंह खोलकर दिखाओ, क्या भरा है तुमने इसमें कचरा, क्या भरा है। मुंचती, छोड़ा नहीं, पर के भाव को अपना मानना छोड़ा नहीं। कैसे आएगा बोलो आनंद, कैसे होगी ज्ञान स्वभाव की दृष्टि, कैसे आएगा गायक का आनंद, कैसे आएगा गायक का अनुभव। छोड़ो, मुच्यति, छोड़ो, विपाक कर्म के विपाक को मम निज मानना छोड़ो, छोड़ो। क्या आएगा, गायक का आनंद आएगा, पक्की बात है, आएगा। नमक, नमक थूक, थूक। अब शक्कर ग्रहण कर। अब बोला, अब आया या नहीं, मजा आया, हाँ अब तो आया।
एक बार कर्म के उदय को विपाक को क्या कर छोड़, मुच्यति छोड़, तो क्या कहते हैं, पर भाव को, समस्त पर भावों को विवेक भेद विज्ञान द्वारा भेद विज्ञान करके टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, एक ज्ञायक भाव मात्र जो है, मात्र जानने वाला जो, अन्य कुछ नहीं है। समझे नहीं समझे, जहां से भी देखो जहां से भी अनुभव करो, सिवाय एक ज्ञायक भाव के अन्य कुछ भी जहां से प्रकट होने वाला नहीं है। ना राग है ना द्वेष है, अन्य कोई भाव नहीं है उसके अंदर। ऐसा जो आत्मा का तत्व अर्थात भाव, उसको भली भांति जानता है। ऐसा जो आत्मा का तत्व, तत्व माने भाव, ऐसा जो आत्मा का भाव है, क्या है भाव आत्मा का, एक ज्ञायक भाव। ऐसा जो अपना एक ज्ञायक भाव है उसको भली प्रकार से जानता है। कब जानता है, पर के भाव को छोड़ता है और निज के भाव को यानी ज्ञायक भाव में रहता है, तब जानता है। और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ अर्थात इस प्रकार अपने भाव को, वस्तु के स्वभाव को, वस्तु के स्वरूप को जानता हुआ, स्वभाव के ग्रहण और पर भाव के त्याग से, देखो दो बातें होनी है, स्वभाव का ग्रहण, पर भाव का त्याग, दो बातें होनी है। पर भाव के ग्रहण से स्वभाव का ग्रहण होने वाला नहीं, पर भाव के ग्रहण के साथ स्वभाव का ग्रहण होने वाला, पर भाव का त्याग, स्वभाव का ग्रहण। त्याग से निष्पन्न होने योग्य, निष्पन्न अर्थात संपन्न होने योग्य, नियोजित प्रकार से संपन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को विस्तरित अर्थात वस्तुत्व को अर्थात अपने स्वरूप को, वस्तु का स्वभाव है ना, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु वस्तु रूप ही रहती है आदि आदि, वस्तुत्व को यानी अपने स्वभाव को विस्तरित, विस्तरित अर्थात फैलाता हुआ, बढ़ाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, समझे ना, विस्तरित प्रसिद्ध करता हुआ कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है। क्या करता है, कर्मोदय के विपाक से अर्थात कर्म आदि के उदय के फल को क्या कर देता है, छोड़ देता है। छोड़ देता है अर्थात उनकी दृष्टि नहीं करता, उनसे सुखी दुखी नहीं करता होता, उनका अनुभव नहीं करता, उनका वेदन नहीं करता। एक ज्ञायक भाव का ही जो निरंतर वेदन करता है, अनुभव करता है, उसकी दृष्टि करता है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नियम से, इसलिए दैट्स वाई, वो जो सम्यक दृष्टि है क्या है, नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। अर्थात उसमें ज्ञान की शक्ति भी है और वैराग्य की शक्ति भी, उसमें ज्ञानमय योग्यता भी है और वैराग्यमय योग्यता भी है। यह सिद्ध हुआ। भावार्थ, जब अपने को तो ज्ञायक स्वरूप भाव रूप सुखमय जाने, अपने को तो कैसा जाने, एक ही ज्ञाता ज्ञायक भाव माने, और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता में रूप दुख मुख रूप जाने, तब ज्ञान स्वरूप रहना तथा पर भावों में विरागता, विरागता मतलब छोड़ना, उनकी निज रूप दृष्टि नहीं करना, विरागता, ये दोनों अवश्य ही होते हैं जब स्वयं में राग हो अर्थात स्वयं का अनुभव हो, स्वयं की दृष्टि हो और पर की दृष्टि छूटे। निज में अपनापन होवे पर में अपनापन नहीं होवे, निज में ममकार भाव हो और पर में ममकार भाव नहीं हो। जब ऐसा होता है तब निश्चित रूप से क्या होता है, तब ये बात अनुभव गोचर है, यह बात प्रकट अनुभव गोचर है कि यही ज्ञान वैराग्य है और यही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। चिन्ह है अर्थात लक्षण है, लक्षण है, चिन्ह है, यही सम्यक दृष्टि का स्वरूप है, यही सम्यक दृष्टि का भाव है, यही सम्यक दृष्टि है। क्या है सम्यक दृष्टि, कि जो निज चैतन्य भाव को तो निज रूप करके जाने और पर आदि भावों को पर रूप ही जाने, निज रूप ना करे, उनका अनुभव ना करे, उनको क्या करे, अपना मानना छोड़ दे, उनकी दृष्टि करना मुच्यति छोड़ दे, तब नियम से उस जीव को अनुभव होता है, निज चैतन्य भाव का अनुभव होता है और यही उसकी ज्ञान और वैराग्य शक्ति है, यही उस सम्यक दृष्टि का चिन्ह है और यही उस सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। पकड़ भाई बात। अब जो जीव पर द्रव्य में आसक्त है, रागी है, क्या कहा, जो जीव पर की दृष्टि नहीं छोड़ते, पर का अनुभव करना नहीं छोड़ते, पर को निज रूप मानना नहीं छोड़ते, पर के परिणमन में सुखी दुखी होना नहीं छोड़ते, है ना, अज्ञान भाव अर्थात पर की दृष्टि नहीं छोड़ते, आसक्त रहते हैं, रागी रहते, उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि को नहीं छोड़ते। इसमें पर में, पर मतलब द्रव्यक्रम भावक्रम और नोकर्म, तीनों में, आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग आदि परिणामों में
कर्मादि के उदय में और नो कर्मादि की परिस्थितियां, सब क्या करते हैं, जो जीव उन परिद्रव्य में आसक्त है, रागी है, आसक्त है, अर्थात सुखी दुखी है। समझ में आई ना बात? एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि जिन्होंने उस पर धारण की है और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ओहो, ऐसा मान लेते हैं मैं वैरागी हूं, ऐसा मान लेते हैं कि मैं ज्ञानी हूं। लक्षण है ना, लक्षण। अपने को ज्ञानी मान ले, अपने को वैरागी मान ले, अर्थात अपने को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करते हैं, वो व्यर्थ का ही अभिमान करते हैं, वो फालतू में ही ऐसा अभिमान किए बैठे हैं। इस अर्थ का कलश रूप अब काव्य कहते हैं। अब वो कलश, इस कलश को समझाने के लिए क्या कहते हैं, इस भाव को समझाने के लिए कलश कहते हैं। कविता के रूप में आचार्य देव कहते हैं कि सुनो भाई, वो सम्यक दृष्टि नहीं है जिन्होंने पर से राग बुद्धि को नहीं छोड़ा है, पर से राग को छोड़ा नहीं है और अपने को ज्ञान वैराग्य संपन्न मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया, अथवा ऐसा मानते हैं कि मैं वैरागी हो गया। व्रत तप त्याग उपवास आदि के बल पे मानते हैं अथवा क्षेपशम ज्ञान आदि के बल पे मानते हैं। दोनों बात पकड़ो ही मत, किसके बल पे मानते हैं, या तो व्रत तप त्याग उपवास आदि के बल पे मानते हैं, या तो क्षेपशम ज्ञान आदि के बल पे मानते हैं। दोनों बातें समझना। खाली खाली अभिमान व्रत तप त्याग उपवास का नहीं है, अभिमान क्षेपशम ज्ञान का भी है ना, मिथ्या दृष्टि को। और क्षेपशम ज्ञान कैसा है, जिससे वह सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, हम सम्यक दृष्टि, ये सिद्ध करे। कुछ बात समझ नहीं आई? वो क्या कहते हैं कि वे तो मिथ्या दृष्टि है, वे तो मिथ्या दृष्टि है। उस भाव को आचार्य देव समझाते, क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि ही। कलश नंबर 137, 137 नंबर का कलश। सम्यक दृष्टि ही स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्यात् विद्युत्तानुत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां तमतिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मा वगमविरहात् सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः। ये सम्यक्त से रिक्त है कौन, जो आत्मा अनात्मा के भाव को भी नहीं जानते। आत्मानात्मा वगरह विरहत तंति सम्यक्त विरक्ताः। आहा, होना तो पर भाव से विरक्त, ये सम्यक्त से विरक्त हैं। विरक्ति कहाँ होनी थी, पर द्रव्य में, पर भाव में। ये विरक्त कहाँ से, ये सम्यक्त से ही विरक्त हैं और ऐसा मानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझ में या नहीं समझ? कौन, जो आत्मा अनात्मा के भेद को भी नहीं जानते, आत्मा अनात्मा के स्वरूप को भी नहीं जानते। ऐसा सब श्लोकार्थ। अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि, यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि है। मैं जातु बंध न स्या, और मुझे बंध नहीं होता। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता। अयम अहम सम्यक स्वयं सम्यक दृष्टि ही, मैं जातु बंध न स्यात्, और मुझे बंध नहीं हूँ। इस बल पे कह रहा है वो ये बात, ये मिथ्या दृष्टि बोल रहा है इस बल पे कि मुझे ज्ञान अधिक है, अर्थात मेरा क्षेपशम ज्ञान बहुत है, अथवा इस बल पे कि मैंने परादि का त्याग कर दिया, अर्थात मेरे जीवन में तप व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि की बहुलता है, प्रभुता है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? क्या नहीं है उसको, क्या नहीं है उसको, खबर नहीं है, स्वभाव की, स्वरूप, निज चैतन्य भाव का अनुभव नहीं है। और वो ऐसा मान रहा है, इस दो बातों के बल पे मानता है, एक तो क्षेपशम आदि के बल पे मानता है और एक यहाँ पे व्रत तप त्याग उपवास आदि के बल पे मानता है। दोनों दोनों प्रभाव है। क्षेपशम कैसा है, प्रभाव है, स्वभाव नहीं है। समझना ध्यान से। मति श्रुत अवधि मन प्रिय, और केवल, उल्टा नहीं पकड़ना, मति श्रुत ज्ञान भी मेरा नहीं है, अवधि मन प्रिय भी मेरा नहीं है, केवल ज्ञान भी मेरा नहीं है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव ही मेरा है। पकड़ में ही बात? ये सब क्या है, ये पर के निमित्त से होने वाले उपशम क्षेपशम छायिकादि भाव हैं। समझे? ये जो मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल ज्ञान क्या है, कर्म आदि के निमित्त से होने वाले, समझे ना, भाव है। और एक ज्ञान स्वभाव कैसा है, जो किसी कर्म के निमित्त से नहीं होता, जो मेरा स्वयं का स्वभाव है, जो मेरा अपना है, जिसमें मुझे पर की अपेक्षा नहीं है, जो किसी पर द्रव्य के सापेक्ष नहीं होता, मेरा स्वयं का स्वभाव, एकमात्र ज्ञान स्वभाव, जिसमें पर की कोई आवश्यकता
नहीं, पर की कोई सापेक्षता उसमें नहीं लगेगी। पकड़ में बात। अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि ही, मैं जातु बंध न स्यात्, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसलिए मुझे बंध नहीं होगा। अब वो सम्यक दर्शन का क्या लक्षण मानता है और किस प्रकार से मानता है, वो चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो। जय जिनेन्द्र सभी को। एक रिकॉर्डिंग नहीं बन। एक हाँ हाँ, पूछो श्याम पूछो रिकॉर्डिंग करना। पूछो दीदी, पूछो क्या पूछो। वो